सबके तस्करी मानवता की, सबके हाथ बढ़ाने से, सबके हाथ बढ़ाने से। हम आपको जो कुछ भी दिखा रहे हैं, ये सत्य घटनाओं का नाट्य रूपांतरण है। कानून के अनुसार हम इन वास्तविक पीड़ितों की, जिनमें से अधिकांश औरतें, किशोर और बालक हैं, हम उनकी असली पहचान प्रकट नहीं कर सकते। एनसीआरबी 2016 के अनुसार हर 24 घंटे में 60 व्यक्ति मानव तस्करी का शिकार हो जाते हैं। इस लड़की को एक दूरवर्ती गांव से उसके माता पिता की मृत्यु के बाद इसका एक रिश्तेदार बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर दिल्ली लाया था, लेकिन इसे देश की राजधानी में एक सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह को लाकर बेच दिया गया। भारत में मानव तस्करी के पीड़ितों में लगभग 66% महिलाएं और बच्चे हैं। ये किसी गांव का एक गरीब लड़का है। इसे नहीं पता कि ये कैसे अपने गांव से पंजाब में ईंट के इस भट्टे पर पहुंचा। इसे बस इतना याद है कि वो अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने जा रहा था और रास्ते में एक अजनबी ने इसको मिठाई खाने को दी थी, और उसके बाद कैसे बेहोशी की हालत में सोते हुए रेल का सफर करता रहा। क्या हुआ कुछ ढंग से याद नहीं है, लेकिन जब इसे होश आया तो इसने खुद को ऐसे अजनबी लोगों के बीच पाया जिनकी भाषा भी ये समझ नहीं पा रहा था। कुछ दिन बीते और ये कुछ संभला तो इसको महसूस हुआ कि भट्टे पर गर्मी से उसकी हड्डियां पिघलकर राख हुई जा रही हैं। अक्सर आधी रात को इसकी आंख खुल जाती है तो ये अपनी बिछड़ी हुई विधवा मां और 2 बहनों को याद करके रोता रहता है। यूनिसेफ के अनुसार भारत में लगभग 1 करोड़ 10 लाख बच्चे खतरनाक उद्योगों में कार्यरत हैं। मानव तस्करी के हजारों शिकार हमारे बीच इसी समाज में ही रह रहे हैं। इनमें से अधिकांश सड़कों पर भीख मांगते या तुच्छ सी वस्तुओं को बेच रहे हैं, और कुछ को जबरन बाल श्रम और यौन व्यापार में धकेला जा रहा है। भारतीय रेलवे ने अपने लगभग 13 लाख प्रतिबद्ध कर्मियों के साथ मानव तस्करी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया है, जहां हमारे रेल परिवार के 2 उत्कृष्ट सदस्यों ने मानव तस्करी के शिकार हुए सैकड़ों लोगों को मुक्त कराने में सहायता की है। आइए उनसे सुनते हैं कि वो किस प्रकार इस मोर्चे पर मदद करते हुए मानव तस्करी के विरुद्ध अभियान को विजयी बना रहे हैं। रेलवेज इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री, लाइफ लाइन कहते हैं इसको। उसी चीज़ को यूज़ करते हुए कुछ लोग, वो लोग मानव तस्करी करते हैं इंडियन रेलवेज में। वो लोग छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को, जो कि इकोनॉमिकली बहुत ही डिप्राइव्ड, पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह बेहतर ज़िंदगी, बेहतर जॉब्स, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ का प्रलोभन देके उनको कहीं किसी दूसरी जगह पे ले जाते हैं और फिर उनसे ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग करवाते हैं। उनका फ्लैश ट्रेड, प्रोस्टिट्यूशन में डाल देते हैं छोटे छोटे बच्चियों को। उनको ले जाके ब्रिक क्लिन्स में या फिर होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, दूसरे जगहों पे उनका चाइल्ड लेबर के तरह इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गन ट्रेड में उनका इस्तेमाल करते हैं, उनकी किडनी निकाल लेते हैं। एक केस में बताना चाहूँगी, 13 साल की बच्ची को दिल्ली से ले आके उन्होंने बैंगलोर में 2 साल फैक्ट्री में काम करवाया, बॉन्डेड लेबर, कोई पैसा नहीं दिया, उसका कोई देखने वाला नहीं है, और पता नहीं उसके साथ कुछ और एक्सप्लॉयटेशन भी किया। दैट गर्ल किडनैपिंग केस एक रजिस्टर हुआ था उसके नाम से इन दिल्ली। किसी तरह से ऊपर वाले की मेहरबानी, संयोग, डेस्टिनी, जो भी आप बोलिए, वो लड़की वहाँ से भागने में कामयाब हुई। रेलवे स्टेशन पे आके शी वाज लॉस्ट, क्योंकि इतना बड़ा स्टेशन है, उसके पास ना पैसे हैं, ना उसको पता है कि कौन सी रूट की गाड़ी कहाँ जाती है। शी वाज लॉस्ट, और हमारे चाइल्ड रेस्क्यू की टीम्स ने उसको बचाया, उसको रेस्क्यू किया, उससे पूछा, बहुत डरी हुई थी बेचारी बच्ची,
एंड व्हेन शी वाज रेस्क्यूड एंड हमने उसकी पूरी कहानी सुनी, हमने दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट किया, हमने उसके माँ बाप को फ़ोन किया। द फैक्ट दैट व्हेन वी टोल्ड दैट कि हम आपकी बच्ची मिली है यहाँ पे, पहले तो उसकी माँ को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये कौन फ़ोन कर रहा है, सडनली 2 साल बाद somebody is calling from such a far away place। फिर जब हमने उनसे उसकी बात कराई, her mother was in tears। that experience when that lady came down and उन्होंने अपने बच्ची को गले लगाया और फिर जब वो उनको अपने घर ले गए, वो एक ऐसा अनुभव है जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं ऐसे बिछड़े घर से भागे हुए या गलत काम के लिए देश के विभिन्न जगहों से मुंबई में लाए गए बच्चों का रेस्क्यू किया, जो 2 साल में 953 का आंकड़ा पार कर गया, जिसमें 92 लड़कियां थीं। और इन बच्चों का जो एज ग्रुप रहा है मोस्टली 8 साल से 16 या 17 साल के बीच का रहा है। और ज़्यादातर बच्चों में ऐसा भी रहता है कि जैसे आपकी सोशल मीडिया के चक्कर में भी मुंबई भटक करके आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा खुद से अब इन चीज़ों से अपरिचित रहता है कि मैं अपने घर से बाहर अकेले निकल रहा हूँ, तो बाहर देश दुनिया में मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, मेरा क्या क्या मिसयूज किया जा सकता है, या गलत इंसान की संगति में पड़ने के कारण मेरे साथ क्या क्या अवांछित घटनाएं हो सकती हैं। तो इन चीज़ों की जागरूकता या अवेयरनेस उन बच्चों में नहीं रहती है और वो अपना घर छोड़ देते हैं। तो ऐसे बच्चों को शायद जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, या उनके पेरेंट्स को खुद ब खुद इन चीज़ों के लिए बच्चों को अवेयर करना चाहिए कि वो किसी अजनबी के साथ कभी भी भरोसे में आकर अपना घर, अपना रास्ता ना भटके और उनके साथ किसी भी गलत गतिविधि में, लालच या प्रलोभन में आकर के गलत रास्ते पे ना जाएं। हम आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार मानव तस्करी के शिकार लोगों को पहचान सकते हैं। ये कुपोषण ग्रस्त दिखाई देते हैं, इनके शरीर पर चोट या दुर्व्यवहार के चिन्ह दिखाई देते हैं। ये समाज में किसी पुलिस वाले से या कानूनी प्रवर्तक से आंख मिलाने से कतराते हैं, उनसे घुलते मिलते नहीं हैं, सामाजिक वार्तालाप में रटे रटाए जवाब देते हैं या फिर पहले से तैयार की हुई कहानी सुनाते हैं। इनके पास कोई आधिकारिक पहचान पत्र भी नहीं होता, फटे हाल और अभावग्रस्त दिखाई देते हैं। इनके पास कोई मालमत्ता या संपत्ति भी नहीं होती। भारतीय रेलवे ने 24 घंटे 7 दिन 182 नंबर पर एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, जिस पर मानव तस्करी द्वारा रेल में ले जाए जा रहे पीड़ित व्यक्ति की सूचना दी जा सकती है। इसके अलावा 100 नंबर पर पुलिस सहायता केंद्र में भी कॉल कर सकते हैं आप। इसके अतिरिक्त आरपीएफ और जीआरपी ने ठोस कदम उठाते हुए विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर मानव तस्करी निरोधक केंद्र बनाए हैं। 2014 से लेकर आज तक भारतीय रेलवे ने लगभग 36,000 बच्चों को मानव तस्करी से बचाने में सफलता प्राप्त की है। आपसे निवेदन है कि आप भी संघर्ष में सम्मिलित होकर मानव तस्करी जैसे घृणित कार्य का अंत करने में अपना योगदान दीजिए। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध।